हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। देखिए, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया था और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमारा मोमेंटम को जान लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा है जो रोड पे खड़ा हुआ है, उसके दोनों ओर से दो अलग अलग व्हीकल आ रहे हैं। पहले एक ओर से साइकिल एंड दूसरी ओर से ट्रक। ठीक है, तो अब इस बच्चे के लिए कौन से व्हीकल को रोकना ज़्यादा आसान होगा? देखिए, अगर साइकिल और ट्रक दोनों की वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, वी दोनों वी वेलोसिटी से ही आ रहे हों, लेकिन उनका मास जो है वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। साइकिल का मास कम होगा और ट्रक का बहुत ज़्यादा होगा। तो उस बच्चे के लिए या आदमी के लिए साइकिल को रोकना आसान होगा, पर ट्रक को वो नहीं रोक सकता। चाहे ट्रक 5 किलोमीटर पर सेकंड की बहुत कम स्पीड से ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर वो आदमी उस ट्रक के आगे आएगा तो ट्रक उसे कुचल देगा। ठीक है, तो एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट को रोकना, चाहे वो कितनी भी कम वेलोसिटी से चल रहा हो, बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मास और वेलोसिटी का क्या रोल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट मैसिव है तो चाहे वो कम वेलोसिटी से चल रहा है, उसको रोकना कठिन होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बुलेट है जो गन से फायर हो रही है, तो इसे अल्ट्रा हाई स्पीड दे रही है गन। ठीक है, बुलेट को जो गन है वो अल्ट्रा हाई स्पीड से दे करके फायर कर रही है। तो अगर ये बुलेट किसी भी आदमी को हिट करेगी तो उसकी मौत का कारण बन सकती है। ठीक है, किसी भी टारगेट को हिट करेगी तो उससे छेद करके आगे पार कर सकती है। लेकिन अगर यही बुलेट रेस्ट पोजीशन में है या गन से फायर ना की जाए तो ये किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसी कोई क्वांटिटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करे। ठीक है, उनको कनेक्ट करे। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मोमेंटम। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को कनेक्ट कर सकें। देखिए, यहाँ पर पी मोमेंटम है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, जहाँ पर एम मास है ऑब्जेक्ट का और वी वेलोसिटी है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is a quantity defined as the product of the mass and velocity of an object, p equal to m into v। ठीक है, जहाँ पर m जो है वो वेलोसिटी है, m जो है वो मास है, m जो है वो मास है और v जो है वो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। तो जब हमको अब ये क्वांटिटी मोमेंटम पता चल गई है, ठीक है, तो उसके थ्रू अब हम फोर्स का पता लगाएंगे कि कैसे मोमेंटम और फोर्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। ठीक है, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि मोमेंटम में जब टाइम के साथ चेंज होता है तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो अब मोमेंटम की क्वांटिटी देखिए, यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे मिली ये हमें? P इक्वल टू एम इंटू वी, जहाँ पर मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट आप मान लीजिए। तो मोमेंटम किस यूनिट में मेज़र किया जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। तो आज की वीडियो में हमने मोमेंटम को जान लिया है, उसको समझ लिया है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए मोमेंटम का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।